मैं भूमिका आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों छत्तीसगढ़ की संगीत सम्राट के बारे में। आई थिंक आप सभी ने गेस कर ही लिया होगा कि आज हम किन की बात करने वाले हैं। रायगढ़ की सुखी संपदा युत सकल, सुंदर है निशी में विपुल द्युति धवल, महाराज है देव चक्रधर सिंह बड़भागी, नृत्यवाद्य संगीत ग्रंथ रचना अनुरागी। संपूर्ण संगीत जगत जिस पर गौरव कर सके ऐसे महान कलाकार, संगीत प्रेमी, गुणग्राही राजाओं से छत्तीसगढ़ की धरती समृद्ध है। लेकिन रायगढ़ के राजा चक्रधर सिंह ने जयपुर, बनारस और लखनऊ कथक घराने की तर्ज में रायगढ़ कथक घराना बनाकर कथक नृत्य की एक नई शैली विकसित कर संगीत सम्राट की उपाधि से विभूषित होकर छत्तीसगढ़ को गौरवान्वित किया है। भारत की स्वतंत्रता से पूर्व वर्तमान छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तर पूर्व में रायगढ़ नामक एक छोटी सी रियासत थी। इसके संस्थापक मदन सिंह के 8वीं पीढ़ी में धर्म प्रवण, प्रजावत्सल, शास्त्री एवं लोक कलाओं की महान संरक्षक राजा भूपदेव सिंह हुए। इनके द्वितीय पुत्र के रूप में 19 अगस्त 1905 को चक्रधर सिंह का जन्म हुआ था। इनकी माताजी का नाम रानी रामकुंवर देवी था। नन्हे महाराज के नाम से विख्यात चक्रधर सिंह के जन्म की खुशी में राजा भूपदेव सिंह ने 2 ऐतिहासिक कार्य किए। पहला, रायगढ़ शहर में मोती महल का निर्माण तथा दूसरा, पुत्रोत्सव को राजकीय गणेशोत्सव के नाम से प्रारंभ किया, जो गणेश मेले के नाम से पूरे देश में विख्यात हुआ। पारखी संगीतज्ञों एवं साहित्यकारों के सानिध्य में शास्त्रीय संगीत एवं साहित्य के प्रति चक्रधर सिंह की अभिरुचि जागी। चक्रधर सिंह की प्रारंभिक शिक्षा राजमहल में ही उनके बड़े भाई नटवर सिंह के साथ हुई। 9 वर्ष की उम्र में 1914 में उन्हें तबला नवाज ठाकुर लक्ष्मण सिंह की देखरेख में रायपुर के प्रतिष्ठित राजकुमार कॉलेज में दाखिला दिलाया गया। यहाँ उनको शारीरिक, मानसिक, धार्मिक, दार्शनिक तथा संगीत की शिक्षा दी जाती थी। इसके अलावा बॉक्सिंग, शूटिंग और घुड़सवारी भी पाठ्यक्रम में शामिल था। चक्रधर सिंह टेनिस, फुटबॉल और हॉकी के अच्छे खिलाड़ी भी थे। वे यहाँ 1923 तक शिक्षा ग्रहण करते रहे। कॉलेज के बाद उन्हें 1 वर्ष के प्रशासनिक प्रशिक्षण के लिए छिंदवाड़ा भेजा गया। प्रशासनिक प्रशिक्षण के दौरान ही उनका विवाह छुरा के जमींदार की कन्या डिश्वरीमती देवी के साथ हुआ। क्या आपको पता है, भारत रत्न बिस्मिल्लाह खान ने उनकी शादी में अपने वालिद और साथियों के साथ शहनाई भी बजाई थी। 15 फरवरी 1924 को चक्रधर सिंह का राज तिलक किया गया। अपनी परोपकारी नीति एवं मृदुभाषिता से चक्रधर सिंह अल्प समय में ही अत्यंत लोकप्रिय हो गए। उन्होंने अपनी रियासत में बेगार प्रथा बंद कर दी, कृषि, शिक्षा एवं स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया। रायगढ़ में बादल महल, गेस्ट हाउस, टाउन हॉल, अस्पताल, नल घर, विद्युत व्यवस्था, पुस्तकालय आदि का निर्माण उन्हीं के शासनकाल में हुआ है। राजा बनने के बाद चक्रधर सिंह राजकीय कार्यों के अतिरिक्त अपना अधिकांश समय संगीत, नृत्य, कला और साहित्य साधना में लगाने लगे। उनके शासनकाल में गणेश मेला अपने चरम पर था। कहा जाता है कि उस समय भारत का ऐसा कोई भी महान कलाकार या साहित्यकार नहीं था जो राजा चक्रधर सिंह के दरबार में आतिथ्य और सम्मान न पाया हो। वे समर्पित कला साधक होने के साथ साथ उच्च कोटि के विद्वान, संगीत शास्त्र के ज्ञाता, कुशल नर्तक, तबला तथा सितार वादक थे। राजा चक्रधर सिंह ने कथक की कई नई बंदिशें तैयार की। नृत्य और संगीत की इन दुर्लभ बंदिशों का संग्रह संगीत ग्रंथ के रूप में सामने आया।
जिनमें मूरत चरण पुष्पाकर, ताल तोय निधि, राग रत्न मंजूषा और नर्तन सर्वस्वम विशेष तौर पर याद किए जाते हैं। अपनी अनुभूति तथा संगीत की गहराइयों में डूबकर उन्होंने लखनऊ, बनारस और जयपुर कथक शैली की तर्ज पर एक विशिष्ट स्वरूप विकसित किया, जिसे रायगढ़ घराने के नाम से जाना जाता है। 1938 में इलाहाबाद में आयोजित अखिल भारतीय संगीत सम्मेलन में राजा चक्रधर सिंह को अध्यक्ष चुना गया था। यह उनकी सांगीतिक प्रतिभा का ही सम्मान था। 1939 में दिल्ली में तत्कालीन वायसराय तथा देश के समस्त राजा महाराजाओं की उपस्थिति में आयोजित अखिल भारतीय संगीत सम्मेलन में कार्तिक कल्याण के नृत्य प्रस्तुतिकरण में उन्होंने तबले पर संगत भी की थी, जिससे वायसराय तथा दतिया नरेश ने प्रभावित होकर उन्हें संगीत सम्राट की उपाधि से सम्मानित किया था। राजा चक्रधर सिंह जी का हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उड़िया, उर्दू तथा बांग्ला आदि कई भाषाओं पर अच्छा अधिकार था। वे स्वयं एक संगीतकार होने के साथ साथ अच्छे लेखक भी थे। वे हिंदी काव्य में अपना उपनाम चक्रप्रिया तथा उर्दू में फरहत लिखा करते थे। उनकी साहित्यिक रचनाओं में अलकापुरी तिलस्मी, माया चक्र, रम्य रास, बैरागढ़िया राजकुमार, काव्य कानन, प्रेम के तीर, रत्नहार, मृगनयनी आदि प्रमुख हैं। जोशे फरहद और निगाहे फरहद उर्दू में लिखी उनकी प्रसिद्ध कृतियां हैं। 7 अक्टूबर 1947 को मात्र 42 वर्ष की अल्पायु में राजा चक्रधर सिंह का निधन हो गया। संगीत के क्षेत्र में उनके विशिष्ट योगदान को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश शासन ने भोपाल में चक्रधर नृत्य कला केंद्र की स्थापना की। अपने लोकप्रिय महाराज की स्मृति में रायगढ़ वासियों ने नगर के एक मोहल्ले का नाम चक्रधर नगर रखा है। राजा चक्रधर सिंह के निर्वाण के पश्चात गणेश मेला शासकीय संरक्षण के अभाव में बंद हो गया था, जिसे 1985 में चक्रधर नृत्य कला केंद्र द्वारा स्थानीय कलाकारों तथा जन सहयोग से 1986 में शासकीय संरक्षण एवं मान्यता प्रदान कर आरंभ किया गया। चक्रधर समारोह आज राष्ट्रीय महत्व के सांस्कृतिक आयोजन के रूप में प्रतिष्ठित हो चुका है। यह अब प्रतिवर्ष सितंबर माह में आयोजित होता है। 1 नवंबर 2000 को नवीन राज्य निर्माण के उपरांत छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा उनकी स्मृति में कला एवं संगीत के लिए राज्य स्तरीय चक्रधर सम्मान स्थापित किया गया है। तो देखा आपने दोस्तों, ऐसी महान विभूतियां हुई हैं छत्तीसगढ़ की माटी में। संगीतानुरागी और कला के पारखी तो वे थे ही, एक अच्छे तबला वादक और सितार वादक भी थे। उन्होंने संगीत और साहित्य की दुर्लभ पुस्तकें लिखी हैं। पूरे प्रदेश ही नहीं वरन देश में रायगढ़ के गणेश मेला उत्सव से छत्तीसगढ़ की अलग पहचान बनी है। इस उत्सव में नृत्य, संगीत, कला और साहित्य का अद्भुत समागम होता है। एक रेसेती तक कई थे भैया, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे एनर्जेटिक, स्टे मोटिवेटेड एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू।